आज मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर, जहां पर बाबरी मस्जिद को एक तरफ काले दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं पर दूसरी तरफ शौर्य दिवस भी बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों ने मनाया। लेकिन इसी बीच मुसलमानों के लिए एक बड़ी खबर आई और इस खबर ने तमाम मुसलमानों के जख्मों पर मरहम रखने का काम किया। जी हाँ, बाबरी मस्जिद जहां शहीद हुई है, उसी बाबरी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद की तामीर हो रही है, वो भी बंगाल में। और इस तामीर को कराने वाले कई दिनों से चर्चा के केंद्र में रहे हुमायूं कबीर, जो टीएमसी के नेता हैं। उन्होंने आज बाबरी मस्जिद की नींव रखी है और इस नींव को रखने के लिए उन्होंने जो नींव रखने के एक पाक लोगों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने सऊदी अरब से बुलवाए थे। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि कैसे बाबरी मस्जिद की नींव जो जख्म है उसे भरा तो नहीं जा सकता, हाँ थोड़ा मरहम ज़रूर लगाया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। आज 6 दिसंबर था। 6 दिसंबर मुसलमानों का वो काला दिन जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, काले दिवस के रूप में। कहा यह जाए कि एक बार जब भी याद की जाएगी तो उस बाबरी की शहादत को कोई भी मुसलमान भूल नहीं सकता। जब भी भूलने की कोशिश की जाएगी तो ये 6 दिसंबर जब आएगा, जब लोगों को काले दिवस के रूप में, ये सोचिए, बाबरी मस्जिद शहीद का दिन याद किया जाएगा। दोस्तों, इसी दिन को आज एक ऐसे टीएमसी के नेता ने, कई दिनों से चर्चा में थे कि बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी, लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि कुछ भी हो जाए। उन्हें टीएमसी नेता ममता बनर्जी के पार्टी से निकाला भी गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आज उन्होंने दामन फैलाकर जो दुआएं मांगी है मुसलमानों के लिए, देश में अमन शांति बनाए रखने के लिए। दोस्तों, इनकी मदद के लिए वहाँ की शासन प्रशासन और साथ ही जो कोर्ट था उसने भी आदेश दिए थे कि इनकी हिफाजत की जाए। अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे। पूरी तरह से मस्जिद कानून के दायरे में रहकर, बिना किसी से लड़ाई झगड़ा, बिना किसी आपत्तिजनक नारे, बिना हथियार लहराए, बिना लाठी डंडे के, बिना आपत्तिजनक टिप्पणी के हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। और नींव रखने के बाद उन्होंने नमाज भी पढ़ी, अजान भी दिया। और इस नींव को रखने के लिए उन्होंने सऊदी अरब से इमाम बुलवाए थे, जिसका रहने खाने पीने का इंतज़ाम था। दोस्तों, ये मस्जिद 300 करोड़ की बनने वाली है। लेकिन आपको बता दूं, बाबरी मस्जिद की जगह तो कोई नहीं ले सकता, क्योंकि पुरखों की निशानी और कहते नहीं कि बुजुर्ग थी वो मस्जिद, जिसकी जो निशानी थी वो भी किसी को नहीं मिली। लेकिन अफसोस कि इस देश में जिस तरह से लोगों को भड़काने के वीडियोस बनाए गए थे, लोगों को भड़काया गया था, मंच से कारसेवक उतरकर बाबरी मस्जिद को शहीद करने के लिए गए थे। ये जानते थे कि इस मस्जिद को शहीद करेंगे तो सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, दंगे होंगे, और वही हुआ। उसमें बहुत सारे लोग शहादत पाया। जब मस्जिद शहीद हुई उसके बाद झगड़े हुए, सांप्रदायिक झगड़े हुए, आग लगी, गोलियां चली, अरेस्ट हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाने वाले बलबीर थे। लेकिन जब उनको इस बात का एहसास हुआ, गिल्टी फील हुई कि किसी के भी धार्मिक स्थल को इस तरह नहीं तोड़ना चाहिए, फिर उन्होंने मोहब्बत जागी इस्लाम की उनके अंदर, गिल्टी फील हुई, शर्मिंदा हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। जो बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाने वाले बलबीर थे, बलबीर का उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने आमिर अपना नाम रख लिया। और उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि एक मस्जिद शहीद करने में मेरा जो गुनाह था, उस गुनाह को माफ़ करवाने के लिए 100 मस्जिदों की तामीर करी। और 100 मस्जिदों की तामीर के साथ साथ आप ये देखिए, बलबीर पहला हथौड़ा चलाने वाले, मस्जिद को गिराने वाले, उन्होंने 100 मस्जिदों की तामीर की, क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें बताया कि तुमने गुनाह किया। उनके दिल में मोहम्मद की मोहब्बत, मुसलमानों की मोहब्बत, मस्जिद की मोहब्बत और इस्लाम की मोहब्बत जागी और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, आमिर बन गए और उन्होंने आमिर बन के 100 मस्जिदों का निर्माण किया। दोस्तों, वहीं अब दूसरी खबर आप देखिए, दूसरी टाइप,
एक और थे बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले अंचल सिंह, बड़े उन्मादे थे, गाली बक रहे थे मुसलमानों को और दौड़कर मस्जिद की छत पर चढ़ गए, गुम्मत को तोड़ना शुरू कर दिया और जेसार के नारे लगा रहे थे, मुसलमानों को गाली दे रहे थे। उसके बाद गुम्मत का एक हिस्सा अपने साथ लेकर वो ज़मीन पर गिर गया। उसके बाद जब उन्हें होश आया तो ना उनकी बॉडी काम कर रही थी, ना वो हिल पा रहे थे और ना वो कुछ बोल पा रहे थे। ऐसा ही चला और दोस्तों उसके बाद इनको ऐसी चोट लगी कि फिर ये अपनी चारपाई से उठ ना पाए और पूरे शरीर में पैरालाइज मार गया। 5 बेटियां और भड़कावे में आकर इन्होंने मस्जिद पर हथौड़ा चलाया। नतीजा क्या हुआ? 30 साल के बाद भी कोई इन्हें पूछने नहीं आया। जिन लोगों ने इन्हें भड़काया था कि मस्जिद शहीद करके मंदिर बना लेंगे, राम मंदिर भी बन गया, लेकिन मस्जिद शहीद करने वालों का कोई अता पता नहीं। ना कोई महंत बना, ना कोई वहाँ पर कोई हिस्सेदारी किसी को बनाया गया और ना ही दलित समाज को मंदिर में घुसने की इजाज़त मिली। और ये बेचारे अंचल सिंह पैरालाइज आज भी पड़े हुए हैं। 5 बेटियां हैं, जिम्मेदारी हैं, लेकिन खुद का शरीर जवाब दे चुका है। लेकिन इन्हीं साधु संतों और कार सेवकों ने इनको भड़काया था और जब इनके ऊपर मुसीबत आई, शरीर काम करना बंद कर दिया, तो सब ने हाथ खींच लिया। दोस्तों किसी के भड़कावे में आकर के कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए, जैसा कि अंचल सिंह ने किया। दोस्तों आपको बताऊं, बाबरी मस्जिद का जो ताला खोला गया था वो कांग्रेस के टाइम पर था। कांग्रेस ने ही ताला खोला था और फीता काटने वाला कोई भी हो, लेकिन ताला हटाने वाले मंदिर का कांग्रेस सरकार थी। देखिए दोस्तों, मोहम्मद जुबैर साबिर लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद का गुम्बद तोड़ने वाले पहले व्यक्ति बलबीर सिंह थे। इन्होंने उन दिन को बहुत गर्व महसूस किया, लेकिन बाद में इनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तो इस्लाम धर्म अपनाकर मोहम्मद आमिर बन गए और उन्होंने 100 मस्जिद बनवाई। दोस्तों ये है इस्लाम की मोहब्बत। देखिए दोस्तों, बाबरी मस्जिद की नींव सऊदी अरब से बुलाए गए मौलाना द्वारा डाली गई। इसके लिए रिबन प्रोग्राम रखा गया। सऊदी अरब के मौलानाओं ने रिबन काटने के बाद लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और एक दूसरे के गले मिलकर खुशियां जाहिर की। यानी कि हम पुरानी बाबरी मस्जिद तोड़कर जो मंदिर बना उसका तो गम है, लेकिन कोर्ट ने भी ये कहा कि कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं मिलते जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। लेकिन फिर भी मुसलमानों ने न्याय की अदालत को, उनके फैसले को स्वीकार किया और आज भी मुसलमानों को संविधान पर, न्याय पर, जज पर पूरा भरोसा है कि आगे भी वो न्याय करेंगे। लेकिन आज हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी है। बाबरी मस्जिद बनेगी, 300 करोड़ में बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और इसका नाम भी बाबरी मस्जिद ही रखा जाएगा। और इसके लिए वहाँ के मुसलमानों ने अपने अपने घरों से ईंट लाकर मस्जिद में जोड़ने का काम किया है। लोगों ने पैसे दिए हैं। लोग जो जितना हो सकता है, श्रम हो, पैसा हो, सीमेंट हो, बालू हो, सरिया हो, घर के ईंट हो, लोग अपनी मोहब्बत से बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है, वो भी बंगाल में। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़कर राम जन्मभूमि बनाई गई थी। उसके बाद कहा गया था कि हम थोड़ी दूर पर ही बाबरी मस्जिद तामीर के लिए कहा गया था, लेकिन मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का हिस्सा लेने से पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब वही बाबरी मस्जिद मुसलमानों की मेहनत, मुसलमानों के पैसे और मुसलमानों की मोहब्बत से बंगाल में हुमायूं कबीर के द्वारा बनाई जा रही है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।